कामरान स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई मिली। कामरान उसे पांव से ठोकर मारता हुआ चलने लगा। इसकी बहन जो उसके साथ ही स्कूल जा रही थी कहने लगी, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, तुम्हारी वजह से रोज स्कूल से देर हो जाती है। कामरान स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ता था और उसकी बहन आमना 5वीं क्लास में पढ़ती थी। कामरान हर चीज के बारे में जानना चाहता था। इसे तितलियों से बहुत लगाव था। कामरान जहाँ भी तितली देखता इसके पीछे दौड़ने लगता। स्कूल में जहाँ फूल खिले हुए थे वह कामरान ने एक रंग बिरंगी तितली उड़ती देखी। कामरान पूरी तवज्जो से इस तितली को देखने लगा। टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन कामरान का सारा ध्यान उसी तितली पे था। कामरान इस रंग बिरंगी तितली को देखने में खोया हुआ था कि टीचर जोर से बोले, कामरान तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कामरान जल्दी जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें अपनी कॉपी पे लिखने लगा, लेकिन बीच बीच में टीचर से नजर बचाकर तितलियों को भी देख लेता। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, कामरान झट से फूलों की क्यारियों की तरफ भागा और जैसे ही इसने तितली पकड़ने के लिए छलांग लगाई, तितली उड़ गई। कामरान की छलांग से तितली तो ना पकड़ी गई, लेकिन कई फूलों की शाखें टूट गई। इसका हाथ कांटों की वजह से जख्मी हो गया था। पास से ही एक और टीचर गुजर रहे थे कि उन्होंने ये सारा माजरा देखा। उन्होंने जल्दी से कामरान को क्यारी से बाहर निकाला और उसके जख्मी हाथ पर दवा लगाई और कामरान की बहन आमना को बुलाया। स्कूल की छुट्टी हो गई। कामरान अपनी बहन आमना के साथ घर जा रहा था कि उसने रास्ते में देखा कि वही रंग बिरंगी तितली फूलों पर बैठी हुई है। वो उन्हें तितलियों के बारे में सोचता हुआ घर पहुंच गया। कामरान की माँ रात सोते वक्त इसकी चूक देखकर उसे समझाने लगे, बेटा तो इतनी शरारत क्यों करता है? कामरान को फिर तितलियों के ख्वाब आना शुरू हो गए। उन्हीं के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। रात को अचानक कामरान को एक आवाज आई, कामरान कामरान देखो, वो रंग बिरंगी तितली तुम्हें बुला रही है। तितली कह रही है, आओ हमारे साथ खेलो। कामरान को इससे पहले कुछ समझ आती तितली ने इसका हाथ पकड़ा और फूलों के बागीचे की तरफ ले उड़ी। वहाँ बड़े बड़े फूलों के पौधे और बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ थी। तितलियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रही थी। कामरान को अचानक फूलों के दरमियान एक चमकती चीज नजर आई। उसने सतरंगी तितली से पूछा कि ये क्या है? तितली बोली, यह तितली का अंडा है, लेकिन तुम उसे पियो पे कह सकते हो। तब से एक शाख पर सब्ज रंग का कीड़ा नजर आया। अरे ये क्या है? कामरान ने हैरत से पूछा। तितली बोली, ये तो हम तितलियों के बचपन की शक्ल है। इसे लार्वा कहते हैं। इसी से आगे हम मुख्तलिफ किस्म की तितली बन जाते हैं। कामरान सतरंगी तितली के साथ आगे बढ़ने लगा। थोड़ा दूर जाते ही इसे स्कूल की वही क्यारी नजर आई जिसमें वो आज सुबह गिरकर जख्मी हुआ था। इसे वहाँ फूलों की टूटी हुई शाखें नजर आती हैं, जिस पे एक मरा हुआ पियो पे और एक मुर्दा इले टूटी हुई शाख पे चिपके हुए थे। कामरान उनको बहुत ध्यान से देख रहा था। सतरंगी तितली उदास होकर बोली, देखा, आज तो तुम्हारी वजह से एक तितली की जिंदगी खत्म हो गई। फिर बोली, अगर तुम लोग ऐसा करते रहे तो हम सब दुनिया से खत्म हो जाएंगे। फिर लोग रंग बिरंगी तितलियां कैसे देखेंगे? कामरान ये सुनकर जरा घबरा गया और बोला, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। कामरान जोर जोर से रोने लगा। इसकी माँ ने इसे झंझोर कर जगाया। कामरान ने जैसे आंखें खोली तो खौफ से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। सुबह हो चुकी थी। कामरान अपने चारों तरफ देखने लगा। इसे तितली की बातें याद आने लगे कि तितली का जन्म कैसे होता है, और साथ इस बात का भी एहसास हो गया कि हमारे आसपास छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और परिंदों की भी एक दुनिया है। इनकी भी जिंदगी इतनी ही अहम है जितनी हम इंसानों की, और हमें उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।